आज भारत के किसानों के लिए बड़े आनंद का दिन है। प्रधानमंत्री जी कुछ समय के बाद किसान भाई बहनों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डालने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म पाप अत्याचार अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मैं ये अंतर्मन से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विशेष काम संपन्न करने के लिए ही इस भारत की धरती पर आए हैं। और ये कह रहा हूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। कौन सोचता था बहनों और भाइयों का अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। लोग कहते थे केवल नारा है, बनेगा नहीं। लेकिन आज सारा देश और सारी दुनिया देख रही है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की पवित्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि हमको किसानों को अच्छे दाम देना है। और किसान भाइयों, अच्छे दाम मिले इसके लिए और भी हमने फैसले किए। एक फैसले के लिए आप प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। आपको पता था हम पर टैरिफ और मांग उसमें यही थी कि किसान जो चीज हमारे पैदा कर रहे हैं उनको आने दो अमेरिका से। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा, किसान के हितों को मरने नहीं दिया जाएगा। हम किसी दबाव में नहीं आए, हम किसी के सामने नहीं झुके, क्योंकि हमको किसान को ठीक दाम देना है। उत्पादन की लागत घटे, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यूरिया हो, डीएपी हो, जो खाद किसान भाइयों को दिया जा रहा है, वो यूरिया और डीएपी 296 रुपया की, 66 रुपया की यूरिया की बोरी की कीमत है 1700 रुपया, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल 266 रुपया में देने का काम करती है, ताकि लागत घटे, लागत घटे, आपको सस्ता मिले। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लगभग 10 लाख करोड़ रुपया अलग अलग लोन किसानों को मिलता है, कम ब्याज की दरों पर। संस्थागत ऋण बढ़ा के 25 लाख करोड़ हो गया है किसानों को, ताकि उनकी लागत घटने का काम हो। और तीसरा हमारा काम है उत्पादन के ठीक दाम। क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया
किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। नमस्कार साथियों, देश भर के किसानों के खाते में एक बार फिर से सरकार की तरफ से जो राशि है, जो 2,000 रुपये की राशि है, वो आपके खाते में भेजे जा चुके हैं। ये राशि आपके खाते में कब भेजे गए हैं और क्या सच में भेजे जा चुके हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी जो है दूंगा। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है, वो ख़त्म हो चुका है। आपको बता दें, ये जो है खबर है 100% सही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के खाते में 21वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र हो चुका है। दोस्तों, अब जिन लोगों के खाते में 21वीं किस्त नहीं आया, वो कृपया आपसे निवेदन है कि 21वीं किस्त के लिए आपको अंतिम तक देखना है। कैसे आपके खाते में आएगा, उसके बारे में भी आपको हम जानकारी जो है देने वाले हैं। तो जिन लोगों का ई-केवाईसी पूरा था या फिर उनके खाते में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं था, उनके खाते में किस्त की ट्रांसफ़र किया जा चुका है। हमारे घर में भी आ चुका है, हमने स्क्रीनशॉट भी आपको थंबनेल में देखा, हमने लगा दिया है। 21वीं किस्त की राशि खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है। वो भी कितने तारीख को, 19 नवंबर को तमिलनाडु से प्रधानमंत्री के हाथों 21वीं किस्त की राशि 9 करोड़ किसानों के खाते में सौगात जो है जारी किया जा चुका है, यानी कि भेजे जा चुके हैं। देश भर के किसानों को जो इनका इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। बेसब्री से आप लोगों को 1 महीने पहले से इंतज़ार था, खाते में कब आएगा। तो वो जो राशि है किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके खाते में दिक्कत नहीं था, आपका ई-केवाईसी था, तो हम दो आपके खाते में क्यों नहीं गए, तो आपको हम बता दें, इसके लिए आपको बैंक का सर्वर भी डिपेंड करता है। आपको 1-2 दिन वेट भी कर सकते हो आप लोग, उसके बाद ही चेक करा सकते हो। तो आप जो है, जिन लोगों का आ चुका होगा उनसे ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन लोगों का नहीं आया थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। बाकी आप ई-केवाईसी करा लीजिए, तो आपके खाते में अटका हुआ पैसा वो भी आ जाएगा। बाकी 21वीं किस्त की राशि देश भर के किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। दोस्तों।